हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वे शिक्षा। और हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिपेंड अपॉन द चैप्टर्स हैविंग इन एनसीईआरटी बुक और जो आईसीएसई के बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसमें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसे ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट कुछ क्लासेस में, 4-5 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशंस, उसके बाद फिर कुछ बैकग्राउंड्स देखा था, फिर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और उसको याद करने का छोटा सा ट्रिक, उसके बाद फिर सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि किस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन केम इनटू पिक्चर, और आर.एच. विटेकर साहब ने इसे किया था। उसके बाद फिर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर सारे जो किंगडम हैं उस सारे किंगडम का क्लासिफिकेशन ओवरऑल ओवरव्यू एक बार ले लिया था। उसके बाद फिर फ्लो चार्ट से भी हम लोगों ने समझ लिया था। फिर उसके बाद एनिमिलिया किंगडम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और एनिमिलिया किंगडम को भी पूरा का पूरा याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट थे उसका मतलब समझना ज़रूरी था, सो दैट कि हर एक फाइलम को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। मतलब एनिमिलिया किंगडम में जो जो फाइलम या सब फाइलम या फिर क्लासेस आए तो उन सबों में वर्ड्स अगर यूज़ हो उनको कैरेक्टर को डिफाइन करने में तो हमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। उसके बाद फिर पॉरीफेरा के बारे में जाना था, कोलेंटराटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉर्डाटा फाइलम इज इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ दिस कॉर्डाटा फाइलम इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। बट इसके पहले हम लोग जानते हैं कुछ 2-3 वर्ड के बारे में। पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है 5 फिंगर्ड लिम्स, ठीक है। उसके बाद होता है पोइकिलोथर्मल, हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। साथ ही साथ हम लोगों ने और एक और वर्ड है जो कि टेट्रापॉड है, मतलब कि 4 लिम्स। तो पहले ये जानते हैं कि भाई ये जो कॉर्डाटा फाइलम है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कॉर्डाटा फाइलम के बारे में अगर हम लोग आगे जैसे जानेंगे तो उस समय में आपको पता चलेगा कि कॉर्डाटा एक ऐसा फाइलम है जहां पर वर्टिब्रेट्स का शुरू हुआ था, मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म का शुरुआत हुआ था जो कि वर्टिब्रल कॉलम से चलते हैं, जिसके स्पाइन्स होते हैं, जिसमें एक नोटोकॉर्ड रहता है, ठीक है। और जो भी जानवर आपको दिखाई देता है जैसे टाइगर, लायन, मैमल्स हुए, जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं इसी कॉर्डाटा फाइलम पे। तो कॉर्डाटा फाइलम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और टाइगर, लायन, जिराफ, एलिफेंट, गोट, ये जितने भी एनिमल्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ, ये सारा का सारा बिलोंग करता है इसी कॉर्डाटा फाइलम में। इसी वजह से हम ये कॉर्डाटा फाइलम को थोड़ा सा और फर्दर स्टडीज कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद अदर फाइलम ऑफ द एनिमल, या फिर अदर किंगडम के फाइलम्स को पढ़ने के बजाय इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्रोटोकॉर्डाटा में कि प्रोटोकॉर्डाटा क्या होता है। प्रोटोकॉर्डाटा एक्चुअली दे आर मोस्टली मरीन एनिमल्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास भी नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। ये इस तरह से नोटोकॉर्ड रहेगा इनके बीच में, बट ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, बाइलिटरल सिमेट्रिक बॉडी एंड अ कोइलॉम। मतलब ये ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब कि 3 लेयर ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। दूसरा बाइलिटरल सिमेट्रिक होते हैं और इनकी एक बॉडी कैविटी भी रहती है। दूसरा दे शो नोटोकॉर्ड एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कुछ ऐसा स्टेजेस है जिसपे कि
इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोटोकॉर्डाटा फाइलम में बिलोंग करते हैं, उनके पास में नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, दीज आर मोस्टली मरीन एनिमल्स, ज़्यादातर ये लोग मरीन ऑर्गेनिज्म्स ही होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो बैलन ग्लॉसस या हार्डमेनिया, ये दोनों एग्जाम्पल है जो कि इस फाइलम के अंतर्गत आता है। अगर फोटोग्राफ्स देखें तो ये बैलेनोग्लॉसस का फोटोग्राफ है। ठीक है, ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं और ये प्रोटोकॉर्डाटा फाइलम में आते हैं। दूसरा फाइलम अगर हम लोग देखेंगे तो वो है वर्टिब्राटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा। दे हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इस तरीके के जो नॉट स्ट्रक्चर, स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास में ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है, साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम है, साथ ही साथ इनका इंटरनल स्केलेटन होता है, मतलब बॉडी के अंदर में इसका स्केलेटन होता है। बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब ये बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल है, मतलब इसको अगर इस तरह से काटा जाए तो ये पार्ट सिमेट्रिकल है। अब आप सोचिएगा कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से है, तो अगर आप देखिए तो ये वाला अगर मान लीजिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये इस तरीके से अगर मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, ये अगर ह्यूमन बीइंग है और इसको अगर आप बीचों बीच अगर काटते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो आप देखिएगा कि इधर अगर आप इधर का हाफ पार्ट, लेफ्ट हाफ पार्ट और राइट हाफ पार्ट, ये दोनों सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसा है। इधर एक हैंड है तो इधर भी एक हैंड है, इधर एक लेग है तो इधर भी एक लेग है, इधर एक आई है तो इधर भी एक आई है। नॉस्ट्रिल भी अगर देखें तो नॉस्ट्रिल भी एक इधर है तो एक इधर है, लिप्स भी उसी तरह से हाफ हाफ पार्ट है, आईज भी देखिए तो इधर भी एक आईज है, इधर भी एक आईज है। तो इस तरीके से ये बाइलिटरल सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नाउ इन दीज एनिमल्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन इज प्रेजेंट। टिश्यू के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, एक कोर्स अपलोड कर रखा है टिश्यू के बारे में। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जा करके टिश्यू का डिफरेंशिएशन, कितने कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी जान सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन किस किस तरीके के टिश्यूज से बना हुआ रहता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन भी है। ठीक है, और हर एक ऑर्गन सेपरेट डिफरेंट वर्क करने के लिए असाइन रहता है। लाइक किडनी है तो वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, उसके बाद फिर हार्ट है तो वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, लंग्स है तो ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन है इस तरीके, मतलब कि ये जो वर्टिब्रेट सब फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके ऑर्गन्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं टू डू सम डिफरेंट फंक्शंस। दे आर मोस्ट एडवांस ग्रुप। ये इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ये सब फाइलम वर्टिब्राटा, क्योंकि इसमें 5 ऐसा क्लासेस है, 5 ऐसे क्लासेस हैं जिसमें कि ज़्यादातर एनिमल्स जो हम देखते हैं जू में या हमारे आसपास वो इससे बिलोंग कर जाता है। ठीक है, और ये क्लास कौन सा है? ये है पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमिलिया। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। आप लोगों ने एक कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है एक, जिसका नाम है परम, PARAM। ठीक है, इस परम से आपको पूरा का पूरा ये क्लास, ये जो 5 ग्रुप है इस क्लास का, ठीक है, वर्टिब्राटा सब फाइलम में जितने भी क्लासेस आते हैं इन सबों को याद करने का ये ट्रिक है, परम, PARAM। और इसी से पूरा का पूरा हमारा वर्टिब्राटा याद हो जाएगा, सारे क्लासेस ऑफ वर्टिब्राटा याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, P
पी से होता है, अगर परम का देखें तो पी से होता है क्लास पाइसेस, जो कि फिशेज वगैरह इंक्लूड होते हैं। दूसरा ए से होता है एम्फीबियंस, आर से होता है रेप्टीलिया, और ए से होता है एविस, मतलब जितने पक्षी हैं जो उड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट है मैमीलिया, मतलब हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग बेसिकली इस क्लास को बिलोंग करता है, मैमीलिया ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि मैंने शुरुआत में एक बार ये भी किया है, डिस्कस भी किया है। जिस समय में मैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा था, उस समय में मैंने ह्यूमन का इंटायर स्ट्रक्चर बताया था, किस जगह पर ह्यूमन बीइंग बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपका ये है क्लासेस, इसी वजह से ये जो कॉर्डाटा फाइलम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चीज़ जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। किंगडम क्लासिफिकेशन वाला ये है चैप्टर है, ये इतना ज़्यादा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। सारे चीज़ को एक साथ पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा चीज़ भाजी तरकारी टाइप का बन जाता है, और हमें याद नहीं होता है, हम बहुत जगह पर कंफ्यूज करते हैं। बट हम लोगों को सेग्रीगेट करना है, या फिर एक ग्रुप के हिसाब से याद करने का भी कोशिश करना है, सो दैट कि हर एक चीज़ याद आ जाए, ठीक। तो 3 लेवल से हम लोगों को याद करना चाहिए। पहला है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है एनिमिलिया किंगडम, और तीसरा है आपका सब फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है। इन तीनों के लिए मैंने ट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और आप इजीली ये सारा का सारा एनिमिलिया किंगडम याद कर लेंगे। इतना होने के बाद में आप अपने चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटिया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा या आपको किसी तरह का प्रॉब्लम लगता है मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे बताएं, सो दैट कि मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट कर सकूं अपने वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग प्लांटिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।